नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करी छी। देश में एक दिस कोरोना के कहर चल रहा है तो दोसर दिस दल सब में सेहो आंतरिक मतभेद कही, दल के सुदृढ़ीकरण कही, ओहि में सेहो दल सब व्यस्त देखल जा रहा है। आंतरिक विवाद मिलाव में सेहो व्यस्त देखल जा रहा है। दल सब नेकपा सेहो एक किस्म से जे विवाद देखल जा रहा है दहाल आ ओली बीच में, तो विवाद सलटावे के प्रयास चल रहा है। दोसर दिस बात करी तो एहि बीच में नेपाली कांग्रेस में सेहो महाधिवेशन लाग गेले से कहल जा सके छै। कैलाकि नेपाली कांग्रेस के 14हम महाधिवेशन फागुन में करऽ के लेल तय भ चुकल छै। फागुन के 7 से 10 गते धरि महाधिवेशन करबाक तालिका सार्वजनिक कयल गेल छै। यद्यपि ई महाधिवेशन हेतै नहीं हेतै से बात के बात है, कियाकि कोरोना के कहर अखनो नेपाल में जारी है। एहि बीच के बात करी तो नेपाली कांग्रेस में जे सभापति की बात करी तो नया सभापति आव पड़ले, व्यक्ति परिवर्तन हुआ पड़ले। देवा के ठाव में अखन विमलेन्द्र निधि जे उपसभापति छथि ओ अखन क्लेम कर रहल छै कि आब हमरा ई सीट दिअ। की छै नेपाली कांग्रेस के रणनीति, केना के बढ़ते आब नेपाली कांग्रेस, एहि विषय में चर्चा करल जा रहा है। अखन प्रत्यक्ष जुड़ल है राम सरोज यादव, वो नेपाली कांग्रेस के नेता आ प्रदेश नंबर 2 के नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता से। यादव जी, कार्यक्रम में स्वागत करी छी। धन्यवाद। अखन एक दिस तक कोरोना के कहर चल रहा है, दोसर दिस अपने सबके तो महाधिवेशन सेहो लागि गेल छै, डेट सेहो तय कयल गेल छै। की छै तैयारी? अखन आब एना छै, पहले तो जे बेसिक समिति सब छै, जेना वार्ड समिति भेलै, ताहिके बाद में गाँवपालिका नगरपालिका भेलै, बहुत रास समायोजन भ गेल छै और बहुत जगह समायोजन के बाकी छै। मूल बात छै पहले सक्रिय संस्था के रिन्यूअल, संस्था वितरण हेतै। यदि काज सब समय पर संपन्न भ जाइ छै तखन अहाँके जे फागुन में 7 से 10 के अधिवेशन छै से अधिवेशन अहाँके हेतै। लेकिन कोरोना के कहर एते अहाँके कस के छै, अखन एते द्रुत गति में कोरोना के संक्रमित बढ़ि रहल छै, तो एहि में अहाँके अभी संभव नहीं छै। पहले सक्रिय संस्था वितरण करे के छै, अखन अवस्था अहाँके मास में जाय के नहीं छै, तो बहुत रास जगह वितरणो भ रहल छै जे कोरोना के कम छै संक्रमित। जे अहाँके बेसी छै तो अखन जेना धुनसे में अखन वितरण होना शुरू नहीं भेल। कोरोना के अवस्था देखला के बाद में सबके संशय छै, शंका कर रहल छै जे नीति तय भेल छै फागुन में, ते में अहाँके अधिवेशन हेतै कि नहीं हेतै से शंका बढ़ रहल छै। तैयारी तो अधिवेशन के लेल ई तो तैयारी, पूर्व तैयारी के काज सब तो बहुत होइ छै। जेना अपने कहबे के लिए सदस्यता नवीकरण से लऽ कऽ सदस्यता वितरण के बात भ सकै छै, ताहिके बाद आंतरिक समायोजन के बात भ सकै छै। तो ई बात जेना अपने कहबे के लिए कि कोरोना के कारण से ई सब आगा नहीं बढ़ले, कते तक काज भेलै? जो प्रदेश 2 के बात करी तो कते काज आगे बढ़ले? प्रदेश 2 में हमरा बुझाइए जे जिला के आधा, लगभग 3-4 जिला में अहाँके अखन सक्रिय संस्था के फॉर्म में नहीं आयल छै। जे समायोजन नहीं भेल छै आ जे समायोजन भेल छै ते में निवेदन पड़ल छै, तो निर्वाचन आयोग जे छै पार्टी के से ओकरा अहाँके निर्णय करते डॉक्यूमेंट्स के देख के। तो लगभग 3-4 जिला में 2 नंबर में अखन सदस्यता वितरण रिन्यूअल, पहले रिन्यूअल तब सदस्यता वितरण, एकर काज आगू नहीं बढ़ रहा है 2 नंबर प्रदेश में। आनो जिला छै, 5 जिला, तहिठाम अहाँके समायोजन नहीं भेल छै, और जगह भेल छै। तखन अहाँके की कहै छै, समायोजन जे जिला में भ जेतै तकरे अहाँके सक्रिय संस्था के फॉर्म और नया संस्था के फॉर्म देल जेतै। जे समायोजन नहीं भेल छै, एहन नीति बनल छै केंद्र में जे समायोजन करके लते तकरे फॉर्म देबै रिन्यूअल करके। तो बहुत रास जिला में बाकी छै, वो अहाँके 2 नंबर प्रदेश में बाकी छै। ई कहिया समायोजन करके देते, ताहिके बाद अहाँके
सक्रिय संस्था ई समायोजन आ नवीकरण के विषय में, सदस्यता नवीकरण के विषय में किछु विवाद सेहो देखल जा रहल छै, नहीं जेनाकि सभापति द्वारा किछु मनोमानी कयल गेलैए सेहो कहल जा रहल छै, मनोमानी किसिमसँ सदस्यता वितरण के नीति लेल गेल छै सेहो कहल जा रहल छै, की छै? नहीं से बात नहीं है यहाँ के उठाम की है केंद्रीय समिति से सर्वसम्मति से एक निर्वाचन आयोग बनल से राधे श्याम अधिकारी के संजोगत में फाइनली कतो विवाद भेले, कतो वहाँ के की कहे छै कहीं से नहीं जे एक तरफी रूप से बेईमानी कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, हरेक बात के ओकर की निराकरण तो गत्वा निर्वाचन जे समिति से निर्वाचन आयोग से करते, तो निर्वाचन आयोग कोनो एक पक्ष के आदमी सब पक्ष के आदमी है और सर्वसम्मति से बनायल गेल है, हरेक महाधिवेशन में आके उस समिति की हो फाइनली निर्णय करे छे, आ जे समिति निर्णय करे छे वही समिति में फिर पार्टियों के किछ प्रतिनिधि सब दोनों पक्ष के तीनों पक्ष के चारटा पक्ष तक करवे छे, एकरा सीधे कही देव जे जबरदस्ती बांट रहल छे या बेईमानी कर रहल छे, ई बात ठीक नहीं छे। असंतुष्टि तो व्यक्त कयल गेलै ने, जेना कि ज्ञापन पत्र समेत बुझाओल गेलैए सभापति जी के ज्ञापन पत्र का अब जे अखन जे समिति सब छे, केंद्रीय समिति सब बनल तई में मनोनयन लके बेसी छे, खास कर सक्रिय संस्था में की कहे छे संस्थापन पक्ष जबरदस्ती कलके चाहे की कहे छे में बेईमानी कलके, तेहन प्रखर रूप से तो हमरा नहीं बुझाइल हेतै ना उठले, आब कतौ कतौ उठे छे, डेमोक्रेटिक पार्टी से यहाँ के असंतुष्टि होइ छे, एक दूसर के संबंध में यहाँ के की कहे छे चर्चा परिचर्चा होइ छे, लेकिन तेहन हमरा बुझाइल छे सक्रिय संस्था में कतौ वहाँ के बेईमानी। अब एकटा बात छे, हरेक जिला में कोनो जिला में एकटा पक्ष के छे वर्चस्व, कोनो जिला में दोसर पक्ष के वर्चस्व छे, अब जत वर्चस्व छे जे पक्ष के तै में तो बेसी आबे करते, आ जे कम आयल तो कोनो पक्ष के बात कहे छी, वही असंतुष्टि अवश्य उठे छी, लेकिन असंतुष्टि के निराकरण के निर्वाचन समिति छै से अंतोगत करे छी, तै के बात एहिमे तक समस्या नहीं है से अपने कह रहल छी जी। अब तो महाधिवेशन के डेट तोका गेला के बाद काज तो बहुत है ने कर के, जिला अधिवेशन हो पड़े, प्रदेश अधिवेशन, ये बहुत सारा काज सब है, तो केना कर के विचार केने छी एहि महीने, आब तो किछे महीना बाकी है, दोसर तो कोरोना के प्रभाव तो छिते है, अब अही बीच में ये काज सब कर के है, तब ने महाधिवेशन के बात हेतै, महाधिवेशन के तालिका मात्र सार्वजनिक केला से तो नहीं हेतै जी। हमरा जनते दूटा कारण से हमरा बुझा रहल जे नीति तय भेले तै नीति पर तै नीति में महाधिवेशन नहीं भ सकते, ओना कानूनी रूप से और पार्टी के 6 महीना तै के बाद बढ़ाई जा सके छे, अब की कहे छे जिला के समायोजन जे बाकी छे सेहो भ जते, तै के बाद में की कहे छे सक्रिय संस्था के आगे डेडलाइन देल जते, तै के भीतर में सब कर लेते, तै के बाद अधिवेशन। तो अखन के अवस्था देखे छी जे कोरोना के संक्रमण छे, तै में भेलो होनाई एक जगह आगे की कहे छे बैठकों करनाई, महाधिवेशनों करनाई आगे की कहे छे संभव नहीं छे। दोसर बात जे आंतरिक काम सब बाकी छे, खास कर ग्रास रूट से वार्ड और पालिका, तै के बाद में प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, तै के बाद में संघीय निर्वाचन क्षेत्र छे, एकरा सबके की कहे छे अधिवेशन भेला के बाद में अंत में महाधिवेशन हेतै। हमरा शंका भ रहल अछि जे शायद वही नीति में, ओना बहुत नेता सब एहि बात के व्यक्त कर रहल छथिन जे निर्धारण नीति में शायद संभव नहीं है जी, संभव नहीं है जी, मतलब ई नीति से घुसैक सके, फिर से बात है जी। एकटा एहि बीच में प्रखर रूप में एकटा बात उठलै है कि सभापति शेर बहादुर देवबा के विमलेन निधि जे उपसभापति छथि अखन, तो हुनकर ई कहब रहलै कि सभापति समक्ष हुनका से ई धारणा राखल गेलै कि आब एहि बेर सर्वसम्मति से 14हम महाधिवेशन में हमारा सभापति में चयन कयल जाए, यद्यपि देवबा अखन छोड़ नहीं चाह रहल छै, ई बात सेहो आबि रहल छै।
की कहबै अखन जे विमलेन निधि से जै हिसाब से एकटा दावा कयल गेलै कि सभापति के आब के उम्मीदवार हम बनी आ सर्वसम्मति से चयन होबाक चाही। जी विमलेन कहि रहल छथिन से बात ठीक छै, कारण अखन के जे अवस्था छै जे विगत के निर्वाचन में जे नेपाली कांग्रेस के हार भेलैया, जे मैंडेट जनता दल के मानि लिअ कई के मद्देनजर देखे अखन आवश्यकता छै जे महाधिवेशन सर्वसम्मति से होय। यदि महाधिवेशन सर्वसम्मति से होय छै तो आगामी इलेक्शन हमरा बुझाय नेपाली कांग्रेस एक नंबर पार्टी, नेपाली कांग्रेस के बढ़िया बहुमत भेटते। अपने के मालूम है, सबके बुझल छै ई बात जे अपना में सेहो कनिका एंटागोनिज्म भेला के बाद में भेला के कारण से जे हम सब की कहै छै गत निर्वाचन में हम सब हारलहुँ, तकरा फुलफिल करऽ के लेल अखन सर्वसम्मति सबसे उत्तम बात है नेपाली कांग्रेस के लेल। और आगामी निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस सुदृढ़ भऽ कऽ अबै, एक नंबर पार्टी भऽ कऽ अबै, सरकार बनाबे के अवस्था में आबऽ के लेल सर्वसम्मति होनाइ जरूरी छै। जी अब एक तो भेले सर्वसम्मति के बाद दोसर बात जेना कि विमलेन निधि के जे दावेदारी प्रस्तुत भ रहल छी तो आई के अपने कोन रूप में लड़ल छी? देखिए एना छै कि बहुत रास नेता सब छथिन सभापति के उम्मीदवार, जेना विमलेन निधि मातृ महेन्द्र निधि के पुत्र छथिन, ताहि दुआरे राजनीति में स्थापित भेल छै, विरासत में भेटल छै तेहन बात नहीं छै। हमरा बुझल है, हम सब संगे राजनीति करने छी, ओना उमेर में हमरा से 1.5-2 बरिस छोट छै, राजनीति में हमरा से सीनियर छै। 8वीं क्लास में आके वो जेल गेल छथिन, 8वीं क्लास से राजनीति शुरू करने छथिन। संभवतः हमरा लगैया जे मैट्रिकुलेशन के परीक्षा जेले से वो देने छथिन, तो सदैव संघर्षशील नेता रहले। आगे बुझल है बीपी कोइराला सन दूरगामी दूरदृष्टि देखा वाला आदमी विमलेन जी सन एकटा बालक के जे 24 वर्ष के बालक के आगे की कहे छै 36 साल में नेवी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष बनेलखिन। बीपी कोइराला सन आगे महान व्यक्तित्व, आगे कहे छै भविष्य के दृष्टा, उनका में किछु गुण देखे मात्र नहीं 24 वर्ष से बहुते कार्यकर्ता सब रहे, बहुते नेवी संघ के की कहे छै एक्टिविस्ट सब रहे, तब विमल जी के वो आके 24 वर्ष के उम्र में केंद्रीय अध्यक्ष बनेलखिन नेवी संघ। तो विमलेन निधि में क्षमता छै, योग्यता छै, काल्हि अहाँके की कहे छै विमलेन निधि सभापति होइ छै तो संपूर्ण पार्टी के जोड़ि कऽ अगाड़ी लऽ जाबऽ के उनका में अहाँके क्षमता छनि, और सबके समायोजन करे के सेहो क्षमता छै। अखन अहाँके की कहे छै सबके समायोजन कऽ कऽ एकजुट भऽ कऽ पार्टी के सुदृढ़ बनाबऽ के लेल हमरा बुझाइ विमलेन जी से बढ़िया या उपयुक्त उम्मीदवार दोसर नहीं बुझाई। दोसरो छथिन बहुत सभापति के उम्मीदवार सब, महामंत्री छथिन शेखर कोइराला, चाहे प्रकाश मान जी छथिन, एहि सबके तुलना कल जाए तो विमलेन निधि आगे सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के कैंडिडेट छथिन। अब एकटा इहो कहल जाइ छै कि विमलेन निधि के दावेदारी अहू कारण से कि एकटा समस्या देखल गेलै, ई कोनो दल विशेष मात्र नहीं, नेपाल के राजनीति हरेक दल में ये समस्या देखल गेलै, गुटबंदी। गुटबंदी के अंत होते से एकटा सेहो कहल जाइ छै। एकर आधार की छै वास्तव में कि आब नेपाली कांग्रेस में अगल विमलेन निधि के नेतृत्व आबै छै तो गुटबंदी अंत भ जेतै, जे प्रखर रूप में बहुत देखल जा रहल छै गुटबंदी नेपाली कांग्रेस में। देखियो जे रियली डेमोक्रेटिक पार्टी होइ छै तई में अहाँके पक्ष विपक्ष होइ छै, अहाँके मुद्दा पर होइ छै, नीति पर होइ छै, कैंडिडेट के संबंध में अहाँके विचार सब अबै छै जे के बढ़िया के खराब या के ठीक के बेठी काल्हि भविष्य में पार्टी का हाइके सकै छथि, पार्टी के अहाँके लक्ष्य पर के पहुंचा सकै छथि, ई सब बात डेमोक्रेटिक पार्टी में उठैत रहै छै। ई बात जे पार्टी में नहीं उठते वो पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं भऽ सकै। अगर उदाहरण स्वरूप कहै छी नेकपा छै, ताहिमे एक ही आदमी के वर्चस्व छै, उ जे जतऽ चाहे छी ततऽ राजनीतिक जा रहल छै,
चर्चा केलहुँ के नेकपा में सेहो विवाद छै, खैर ओकर बात ओतऽ छै, ओ विषय राखब। दोसर बात एकटा प्रखर रूप में उठि रहल छै नेपाली कांग्रेस में, युवा पुस्ता, नया पुस्ता के की कहै छै स्थापित करऽ के। स्वाभाविक छै, हमरे सबके उम्र अहाँके 65-66, ये तो सब पार्टी में उठ रहल छै कि नया पुस्ता के मौका दिया के चाही। जी जी नेपाली कांग्रेस में कारण उठि रहल समस्या आबि रहल छै देश के राजनीति में। जी पुरान पुस्ता के कारण से देश के राजनीति में समस्या आबि रहल छै। देश एना छै कि जी जे अहाँके जिल कहै छै ने इंग्लिश में, जे अहाँके ऊर्जा, जे स्पिरिट नया में होते क्षमता, से पुरान में जे पुरान के अनुभव शेयर कल जा सके, अनुभव से पार्टी अहाँके लाभ ल सके। लेकिन पार्टी के अहाँके की कहै छै सुदृढ़ करे के लेल, द्रुत गति में पार्टी के संगठन करे के लेल, पार्टी में अहाँके की कहै छै युवा के जोड़े के लेल, जनता के जोड़े के लेल, जे युवा के एकटा उमेर होइ छै, से उमेर अहाँके बेसी कारगर होइ छै। नेपाली कांग्रेस बात उठि रहल छै अखन, जे नया पुस्ता में चाहे, ई स्वाभाविको छै आ जायको चाहे। हम अहाँके बतबी छी, हम शेरे बहादुर जी के अपील करऽ चाहे छियनि अहाँके अपन टीवी से, जे ओ तो 5 बेर प्रधानमंत्री भ गेला, पार्टी के सभापति भ गेला। हमरा याद अछि ई तिरुतिया गाछी में ओ की कहलखिन, पहिलका देश के प्रजातांत्रिक कांग्रेस के सभापति और प्रधानमंत्री कहलखिन जे मैं दमजम को पार्टी बनाऊं छु। एकर अर्थ की भेलै, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी को पार्टी बनाऊं छु। अब अवसर शेर बहादुर जी का जे एकटा मधेसी, जे सक्षम, जेकर राजनीतिक अपन विरासत छै, राजनीतिक संघर्ष से अहाँके की कहै छै उपजल जे नेता छथिन, आ वो मधेसी छथिन, पार्टी में समावेशता के बात कर रहल छी, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, कर्णाली। एकटा विमलेन निधिशन जे मधेश से राजनीतिक शुरू करने छथिन, ओहन आदमी के शेर बहादुर के लेल उपयुक्त समय छै, जो वचन ठाम देने छथिन मधेश में आबि के, दमजम को पार्टी बनाऊं छु, मधेसी को पार्टी बनाऊं छु, दलित को पार्टी बनाऊं छु, महिला को पार्टी बनाऊं छु, दलित को पार्टी बनाऊं छु। उनका सहर्ष छोड़ दब चाहे विमलेन निधि के। निधि जी के उम्मीदवार बहुत किस्म के तर्क सब, जी निधि जी के दावेदारी पर बहुत किस्म के तर्क सब कयल जा रहल छै। एकटा त मधेसी आ जे नेपाल के जे राष्ट्रीय दल कहल जाइ छै, बड़का दल कहल जाइ छै, ओहिमे अखन धरि मधेसी तो नहि पौलकै, एकटा ओहो बात छै। दोसर युवा पुस्ता के स्थान दिए के चाही, से बात अपने कहलिए। तेसर बात जे गुटबंदी अंत भ जेतै, से एकटा बात छै। लेकिन ई सब बात छै, लेकिन जखन प्रस्ताव राखल जाइ छै देउवा समक्ष, तो देउवा कहै छै नहीं एक बेर त और हमरा सभापति बन दिया ना, से कह के हुनकर प्रति उत्तर अबै छै। की कहबै अपने? नहीं छै कि जते महाधिवेशन प्रतिनिधि छथिन, महासमिति सदस्य सबके अधिकार से उठ के सभापति में कह के हम उम्मीदवार छी। ई एकटा बात भेलै, देउवा कहि रहल छथिन। हम सम्मान के साथ देउवा जी के कहै छियनि जे काल्हि इतिहास में अहाँके नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित भ जायत, जे अहाँके सेकेंड मैन, अखन सेकेंड उपसभापति त सभापति के बाद छथिन, एहन अहाँके एकटा काबिल सक्षम जे पुस्ता छै, तकरा अहाँके एकटा मधेसी छै, क्रांति से अहाँके उपजल जे कार्यकर्ता छथिन, हुनका यदि आई अहाँके अपने अगाड़ी साड़क चाही सभापति में, तो अहाँके इतिहास कायम होइत। आ नेपाली कांग्रेस के इतिहास में पहिल बेर एकटा मधेसी के सभापति बनाव आई तक बनल नहीं छै, से बात स्थापना हेतै। इतिहास में शेर बहादुर जी के नाम स्वर्ण अक्षर में लिखल जेतै। हुनका अनुरोध करबै जे विमलेन जी के आगे सारू। अब अहाँ तो प्रधानमंत्री सेहो भ गेलहुँ, पार्टी के सभापति सेहो भ गेलै, मात्र अपन भविष्य नहीं नेता सबके देखक चाही, चाहे ओ रामचंद्र पौडेल हो, चाहे शेर बहादुर। पार्टी के भविष्य के अहाँके स्थापित होबक चाही, पार्टी के भविष्य नीक होय, तई में नेता के सोच होबक चाही। खाली हम होय उ सोच तो नहीं देखल गेलै ना। जब देवा के बात करी हुनका से ई बात एले जे कहली कि 5 बेर प्रधानमंत्री बन चुकल व्यक्ति, ओतेक साल तक सभापति बनल व्यक्ति, लेकिन फिर मतलब एक बेर फिर बनू से के इच्छा जाहिर भ रहल छै कि। आ एकटा त ई छै कि जे वृद्ध छै, जे पुरान नेता सब छै, हुनका सबके अभिभावक के भूमिका निर्वाह करऽ के चाही, लेकिन एखनो इच्छा जाहिर भ रहल छै। मतलब एकटा इच्छा छै, जी आवाज उठ रहल छै सब
एकटा नेपाली कांग्रेस इच्छा एक आवाज इच्छा जा दे जी इच्छा से युवा जाहिर पुस्ता के करनाइ- मौका दिए के चाहिए। नहीं वह हम कह रहल छी इच्छा जाहिर करनाइ जे कह के मतलब स्वाभाविक छै और स्वाभाविक नहीं छै, तै हम कहलहुँ युवा पुस्ता में जाए के चाही। अखन अहाँके नेपाली कांग्रेस के भीतर अहाँ देखने हेबै, न्यूज में सुनने हेबै, विमलेन निधि जी जब 2-3 टा सभापति के कैंडिडेट सबसे युवा पुस्ता के साथी सबसे अहाँके छलफल कर रहल छी जे हम सब एकीकृत रूप से निर्बाध रूप से एकताबद्ध हम सब की कहै छै अधिवेशन में जाई से बात के वो बराबर छलफल कर रहल छथिन से अहाँके बुझल है, न्यूज मीडिया में से आबि रहल छै, सामाजिक संजाल में आबि रहल छै। हमरा लागि रहल है भीतर जे बात भ रहल छै संभवतः बेसी संभावना छै जे दोसर आ तेसर पुस्ता ई सब मिल के अहाँके एकटा निकास देथिन सर्वसम्मति के, से बात कतौ नहीं कतौ। आब सर्वसम्मति के लेल तो एकटा दोसर गुट जे छै जी, आब दोसर गुट जे छै रामचंद्र पौडेल के गुट, तो आब हुनकरो तो सहमति चाही नहीं सर्वसम्मति के लिए, तो ओहो बात सब तो आबै छै कतौ ने कतौ जे बड़का समस्या देखल जा रहल छै नेपाली कांग्रेस में गुटबंदी के, तो एकरा केना के मिलान कयल जा सकैया? नहीं बुझलहुँ। आब जखने शेर बहादुर और हमरा बुझे दुनू आदमी के लेल खासकर रामचंद्र पौडेल जी के लेल बेसी कठिन छै, हुनका में 4टा 5टा उम्मीदवार छै नहीं, और रामचंद्र जी के सोचक चाहिए भाई आप छोड़, अब हमरा सबके जे अनुभव से जे राजनीति करने छी से अनुभव पार्टी के हम योगदान दिए, अनुभव के आधार पर पार्टी के बनावे के लेल हम सब ओहिठाम से विदा ली और नया पुस्ता के दिए जे काल्हि आबे वाला पुस्ता नेपाली कांग्रेस के आबे वाला पुस्ता सब पार्टी के आगाड़ी लगे हके, पार्टी के सुदृढ़ बनबे। जबत नेपाली कांग्रेस इस देश में अव्वल पार्टी नहीं बनते, नेपाली कांग्रेस मात्र संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का स्थापित कर सके, बिना नेपाली कांग्रेस लोकतंत्र आगे बाइच नहीं सके। अखनो आगे जे नेकपा छै लोकतंत्र पर प्रहार कर रहा है, उ सब आके केंद्रीय जनवादिता में आके की कहै छै विश्वास करे छै, सारा चीज के जते अधिकारी से हाथ में लेबे चाहे छै, लोकतंत्र ओकरा सबके लेल देखावा मात्रे छै, वो अखनो आके जनवादी गणतंत्र के बात कर रहा है। अखन के अवस्था में वास्तव में युवा के हाथ में यदि नेतृत्व जाए छै, नेतृत्व हाके के मौका मिले छै, तो ये पार्टी अहाँके जे अखंड पार्टी में कहूँ ने इलेक्शन से लगे पार्टी में जे उतार है तकरा उतार चढ़ाव तो होइत रहे छै। पार्टी के जे अखन जे अवस्था छै ठीक अवस्था नहीं छै, तै अवस्था के उकासे के लेल, तै अवस्था से उबारे के लेल ई अहाँके दोसर आ तेसर पुस्ता के नेतृत्व अपहार छै। आ वहू में अहाँके की कहै छै एकजुट भ के जाए तो नेपाली कांग्रेस के अहाँके क्यों नहीं परास्त कर सके आ डेमोक्रेसी अहाँके स्थापित कर सके, डेमोक्रेसी के क्यों नहीं अहाँके लगे भाग सके। अखन ई बात सब छै। अब डेमोक्रेसी के बात करैत आयल नेपाली कांग्रेस के जो बात करी तो एकर आधार मधेसे रहत आयल छलै, लेकिन पिछला समय में किछु समस्या सब देखल गेलै है। लेकिन जो मधेश आंदोलन के बात करी तो कतौ ने कतौ इहो कहल जाइ छै जेकर आधार नेपाली कांग्रेस आधार रहे, लेकिन नेपाली कांग्रेस नीक से काज कर नहीं सकलै, एकर फलस्वरूप कतौ ने कतौ मधेश आंदोलन मधेश में कयल गेल। तो अपने के केना लगे जखन नेतृत्व अगर मधेसी चेहरा जे अबै छै एकर प्रभाव मधेश में केहन पड़तै? देखियो अजय जी, पार्टी का हार जीत होइत रहे छै। नेपाली कांग्रेस के एकटा बात अहाँके मानऽ पड़त जे नेपाली कांग्रेस हारि गेलै, कम कैंडिडेट जीतले, लेकिन नेपाली कांग्रेस देश के अहाँके जिता देलकै। कम से कम कहीं संविधाने नहीं बनते, संविधान बनले नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में, तब कही जे निर्वाचने नहीं हेतै, निर्वाचनो भेलै, तै के बाद में शेर बहादुर रहते अहाँके संविधान के कार्यान्वयन के पक्ष आगाड़ी बढ़ले, तो हार जीत होइत रहे छै। लेकिन एक बात अहाँ कहलिए ठीक बात छै, शुरुए से हम 15 साल से बात कर छी अखन धरि किछु इलेक्शन अगाड़ी नेपाली कांग्रेस के अहाँके गोढ़ा खेत जे अपना सब अपना भाषा में कहै छियै जे मधेश चले। अब एक अहाँके समय एलै, एकटा सेंटिमेंट रहे, नेपाली कांग्रेस में अपनो एकजुटता नहीं रहे, सेहो एकटा कारण छै। तै कारण से नेपाली कांग्रेस के बहुत
बेतरीका किस्म से हार गई। ई बात दोसर छै, पार्टी में हार जीत होइत रहे छै, कोनो पार्टी सत्ता में अबै छै, कोनो फेर सत्ता से नीचा जाइ छै। लेकिन एक बात अहाँ के बात से हम सहमत छी, यदि विमला निधि के दै छी तऽ एकटा संदेश जते देश भर में मधेश में मात्रे नहीं, और मधेश में एक सेंटिमेंट अहाँ के नेपाली कांग्रेस के पक्ष में जेतै, जे आई इतिहास में पहिल बेर एक मधेश के नेता के सभापति के उम्मीदवार। हम आरो बात कहो, हम सब अहाँ के पार्टी में नेता सब बात करे छथिन, उठबै छथिन जे बीपी के विरासत के भूल गेलै नेपाली कांग्रेस। हमरो ई बात में कतौ न कतौ शंका है। बीपी के अहाँ के देखियो जे बीपी के विचार छलै, तो ई सब की कहे छै, किछ नेता के तरफ से पार्टी अलग जा रहल छै, किछ नेता सब कहे छै हम सब बीपी के विचार के आधार पर चले छै, हुनकर जे उद्देश्य छलै, हुनकर जे विचार छलै, सिद्धांत वैसा छै नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रीयता लोकतंत्र समाजवाद। तो हमरा बुझाइल जे बीपी के बुझे पड़तै, अखन आवश्यकता छै जे बीपी कोइराला के जे विचार छलै, जे उद्देश्य छलै, तै के पकड़ के नेपाली कांग्रेस के चलल छै। बीपी हमेशा अहाँ के समावेशी के लऽ के चल सर, मधेश, तराई, अहाँ के हिमाल और संपूर्ण जे दलित, महिला, जनजाति, मधेसी सबके समावेश कऽ के चल सकल। तकर उदाहरण अहाँ के की कहे छै जे 15 साल के जे इलेक्शन भेलै, जे कैबिनेट भेलै मंत्रिमंडल में, तैमे सबके समावेश कर रहे। अपने सबके रामायण मिश्रा रहे तो टाइम में, एक ठोकरानी रहथिन, अहाँ के ओहि में दलितो रहथिन, जनजातियों रहथिन। तो वही बात के हमरा बुझाइए जे आब अखन से स्थापित कर के जे अखन मधेश के एक नेता जे उपसभापति जी पार्टी में, जिनकर हक पहुंचे छै, ओहि के बाद में उपसभापति के बाद में तो सभापति लोग होइ छै। वहीना बीपी सोचने रहथिन, उनकर भविष्य में उनका बुझल रहे जे एक बालक, 24 वर्ष के बालक विमलेन्द्र सन आदमी के जे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उनका मन में कतौ न कतौ ई बात रहे जे ई भविष्य के नेता छै। तो बीपी के सोच, बीपी के अहाँ के की कहे छै समावेशिता के जे सिद्धांत चले, वही पर पार्टी के चलक चाही। अखन अवसर से पार्टियों के शेरो बहादुर जी के जे वही सिद्धांत के स्थापित करे के लेल, वही सिद्धांत के की कहे छै, वही सिद्धांत पर चल के लेल कम से कम इतिहास में पहिल बेर एक मधेसी नेता के सभापति बनायल जाए। तो बीपी विचार के यदि हम सब नेपाली कांग्रेस संपूर्ण नेता साथी सबके कहे छै, वही विचार के स्थापित करे के लेल अखन सबसे अवसर से जे विमला निधि सन नेता के अहाँ के सभापति बनाबी। दोसर बात उठ रही, पहले कहलू जे दोसर तेसर पुस्ता में जाए, जेमे ऊर्जा छै, स्पिरिट छै, जे पार्टी के अहाँ के एक मत लके एक मत सर्वसम्मति से आगू बढ़ा बके अखन अवसर भेटल छै। हम कहब जे एहि में हमरा बुझाइए जते युवा नेता सब छथिन, कैंडिडेट सब, विमलो जी के बहुत कैंडिडेट से बात भेलै, जना प्रकाश मान सिंह जी से, अखन के महामंत्री शशांक से, शेखर से भेलै कि नहीं कहब, लेकिन सबसे बात कर रहल छथिन। तो सबके दिमाग में एक बात से पैसा अखन के अवस्था में विगत में नेपाली कांग्रेस में जे विमला निधि के पिता महेन्द्र निधि ये जय से कतौ न कतौ मधेसी भेला के कारण से जेन हैसियत में हुनका पहुँचे के चाही, नेतृत्वदायी भूमिका में पहुँचे के चाही, तो कतौ न कतौ हुनका नहीं पहुँच देल गेलै सेहो कहल जाइ छै। एकटा तो प्रधानमंत्री बने से रह गेलखिन, अहाँ के पता है कि नहीं जी? 2051 मंत्री 2051 साल में उनका प्रधानमंत्री बनल जा सकै छलै, लेकिन नहीं बनल गेलै। तो ई बात सब तो छै, बने के बात भेल रहे, नहीं बनल गेलै, जे त्रुटि भेलै ओइठाम, हाँ जे की कहै छै मैं न्याय निधि के नहीं बनल देल गेलै, वही बात के अहाँ के की कहै छै के लेल या वही बात के स्थापित करे के लेल नहीं, जे मधेसी के कारण से मधेश से नेपाली कांग्रेस के अहाँ के की कहै छै आज तक सरकार बनलै है, नेपाली कांग्रेस के मधेश में चले है, तकरा स्थापित करे के लेल फिर मधेश में नेपाली कांग्रेस के सबसे एक नंबर पार्टी बनबे के लेल, सबसे बेसी अहाँ के प्रतिनिधि जिताबे के लेल महेन्द्र निधि ने बनल गेलै, तैमे पार्टी में आके क्षोभ उत्पन्न भेलै। ओकरा वही के सचियाबे के लेल, वही के सरियाबे के लेल
वही क्षोभ के खत्म करे के लेल और बीपी कोइराला के विचार के जे समावेशता के विचार छले ओकरा स्थापित करे के लेल अहाँ के सबसे उपयुक्त में हमरा बुझाइए दोसर पुस्ता के नेता सब सेहो सहमत छथिन जे हमरा बुझल से बात कहै छी जी तहिया जेहन किस्म के त्रुटि सब कयल गेलै कि ओहो एकटा भूल सुधार करे के मौका छै आ भूल सुधार करे के मौका छै पार्टी के लेल ऊर्जा प्राप्त हेतै जे मधेश में पार्टी अहाँ के जे बुरी तरह हारल छै तकरा फेर स्थापित करे के लेल एकटा स्वर्ण अवसर अहाँ के पार्टी के लेल भ सकै छै जी अब अंत दिसियो चलल छी अगर नेपाल के एकटा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति में विमलेन निधि अगर निर्वाचित होय छै त एकटा त ई मधेश के जो बात करी त मधेश आधार रहले नेपाली कांग्रेस के नहीं लेकिन मधेश में अखन जनता समाज पार्टी के जनता समाजवादी पार्टी के दबदबा छै त उ जे समय समय गलती जे करैत आबि रहल छै नेपाली कांग्रेस अगर सभापति में विमलेन निधि जीते छै त मधेश में केहन रहते नेपाली कांग्रेस के वर्चस्व की भ सकै छै आ एकर आधार की छै अंत में आधार तो वहीना नेपाली कांग्रेस के अहाँ के की कहै छै एठाम सब दिन से नेपाली कांग्रेस के जड़ बढ़ा के तो स्थापित छले एठाम नहीं तो एकटा ई आरोप लगले ने नेपाली कांग्रेस रहे चाहे कम्युनिस्ट रहे लेकिन आरोप तो ई लगैत रहले ने कि ई सब मधेश विरोधी पार्टी छै मधेश के लेल किछो नहीं केलकै तब ने आई एहन हकीकत भेलै से तो आरोप तो लगत आयल छै मैंने आरोप लगना एकटा नेपाली कांग्रेस विमलेन जी एहन एकटा ओहिमे नेता छै जे मधेश के मुद्दा में सदैव महामंत्री रहल कखनो अखनो मधेश के मुद्दा में सबसे बेसी नेपाली कांग्रेस के भीतर में आवाज उठा वाला मुद्दा का स्थापित करे वाला अहाँ के विमलेन निधि छै से बात मधेसी दल के बुझल छै कि नहीं बुझल छै एकटा अवसर आरो छै अखन मधेसी 2 नंबर प्रदेश के खास के कहब जे राजप्पा आते के बाद में की कहे छै सपा ई सब जे सरकार बनेने छै तई सरकार के दुर्गति एहन छै जे सरकार जे आंदोलन करने छै जे शहीद भेल छै जे देश के प्रदेश के समृद्ध करब एहि प्रदेश के अहाँ के की कहे छै 1 नंबर प्रदेश बनाएब उन्नतशील बनाएब से एजेंडा एकरा सबके खत्म भ गेलै अहाँ के पूरे लिप्त भेल छै भ्रष्टाचार में सारा बजट के टुकड़ा टुकड़ा बांट के कोनो आई तक एकटा कोई आंगुर देखा के हम कह चाहे छी जे नेपाली कांग्रेस के बाईपास क के मधेसी दल सब भेलै कि हम किछ करब लेकिन यह सब कर नहीं सकल के से अपने कह रहल छी तई अवसर से जनता अखन के जे 2 नंबर प्रदेश सरकार के छी दूर दूर कर रहल छै और सरकार एकटा कोरोना के एते दुर्गति से बढ़ रहल छै शुरुए से हम एक समिति बना के 8 जिला में अहाँ के अनुगमन के लिए सब हॉस्पिटल के कहलिए मैन पावर चाहिए आइसोलेशन बेड चाहिए भविष्य में बेसी अहाँ के की कहे छी कोरोना संसार में जना देखे छी ओकर ट्रेंड तो भविष्य भ सकै छी वेंटिलेटर चाहिए तै के बाद में पीसीआर रियल पीसीआर मशीन बढ़ायल जाए तो इससे बेसी अहाँ के की कहे छी टेस्ट हेतै तब कोरोना के की कहे छी हम सब कोरोना से लड़ सकै छी अब जे मैन पावर नहीं छै जेठाम वेंटिलेटर नहीं छै एही जिला में डुमरिया के एक आदमी वेंटिलेटर बिना मेडिकल सब में सरकार फेलियर भ रहल छै नितांत एकटा इहो आरोप लगे छै ने नेपाली कांग्रेस पर कि केंद्र होय या प्रदेश में होय विपक्षी तो छै लेकिन विपक्षी के भूमिका जे हिसाब से निर्वाह करे के चाहिए जे हिसाब से दबाव सिर्जना करे के चाहिए चाहे केंद्र होय या प्रदेश में होय कर नहीं से चुपचाप घर में बैठल छै की करे के चाहिए हाउस रहे छै त हाउस में हम सब अहाँ के हमेशा ई बात के उठबै छी ओकर बहुमत छै ओकर सरकार छै अहाँ के सामाजिक संजाल में देखियो बात के उठबै छी कि नहीं उठबै छी अही सबके मीडिया के माध्यम से हम सब बात उठा रहल छी हम तो बात उठेबै सरकार के सचेत करेबै जे भाई तो कोरोना वायरस हुआ विकास के काम हुई तई में तो त्रुटि कर रहल छै एही किस्म से कर नंबर 1 नंबर 2 एकटा बात में हम अहाँ के बराबर कह रहल छी मीडिया में जे 1-2टा बजट हम सब सर्वसम्मति से पास केलिए एहि दुआरे जे अखन केंद्र सरकार के आंख गड़ल छै ई कम्युनिस्ट के शासन में अहाँ के की कहे छै संहिता नहीं होई छै अखन के प्रधानमंत्री कहल कि मजबूरी पर संहिता के माने छै संहिता स्थापित होय तई दुआरे हम सब सरकार के अहाँ के सहयोग के लिए सर्वसम्मति खास के नेपाली कांग्रेस
चाहे वो पुलिस वाला विधेयक हो, चाहे की कहे छै निजाम कर्मचारी भरना के विधेयक हो, ओहिमे सर्वसम्मति से हम सब के यही दुआरे जे सरकार के हाथ में आई न है एखन की कहे छै मधेसी दल के सरकार, काल्हि दो नेपाली कांग्रेस सरकार आबि सकै छै, दोसर पार्टी के सरकार आबि सकै छै, तऽ संघीयता अहाँके स्ट्रांग रहते, स्थापित भेल रहते, तो कोनो केंद्र के सरकार कम्युनिस्ट के सरकार संघीयता के खत्म नहीं। एहि मुद्दा में हम सब सरकार के साथ छी, जे भ्रष्टाचार भ रहल छै, अनियमितता भ रहल छै, सरकार निकम्मा भ रहल छै, सरकार जनता के पक्ष में काज नहीं कर रहल छै, ताहि ठाम तो बात उठाई रहल छी। तो कोना लोग कहे छै जे हम सब अहाँ के आवाज नहीं उठबै छी, ओकरा सबके बहुमत छै, पास करै छी, बात दोसर छै। 4-5 दिन पहले हम सब विपक्षी चुप भकर नहीं बैसल छै से अपने करल छै, नहीं स्कूल कहाँ बैसल छै चुप भके। या 4-5 दिन पहले स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में हमहूँ गेल छलियै, सरकार सबके सुझाव दिलियै जो सक्षम छै, भ्रष्टाचार बढ़ल छै। मानि लिअ एकटा बात, कते नीच बात छै जे आदमी मरि रहल छै कोरोना से, आ तैया अहाँके की कहे छै कोनो सामान किनै छियै, चाहे पीसीआर मशीन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे अहाँ सुनने हेबै ई गंगली के क्वारंटाइन के लेल सामान देवढ़ा दुन्ना 2.5 गुना में किनल के, तो ई होइ छै जे अपना सब कहै छियै ने उत्तरी में की कहे छै घूस काटते से निकृष्ट बात की हेतै। उत्तरी में से अहाँके की कहे छै अनियमितता करब, ओहिमे खाइ के बात करब, तऽ इससे निकृष्ट बात कथी हेतै। ताहि दुआरे ई सरकार अखन बदनाम भ गेल छै, असंवेदनशील छै, जनता के अहाँके विरोध में काज कर रहल छै, भ्रष्टाचार अनियमितता के अहाँके ओ ढेरी कहे छै से ई सरकार भ गेल छै। ताहि दुआरे हम कहलहुँ जे अखन नेपाली कांग्रेस का अवसर छै जे एकटा विमलेन्द्र जी सन जे मधेश के पुत्र छै, ये देशे कोना नेता देशे के छै, एहिठाम धरती अहाँके पुत्र छै जनकपुर के, एहन आदमी यदि सभापति में अबै छै तऽ काल्हि मधेशो में नेपाली कांग्रेस स्थापित होती है, देशों में स्थापित है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिंद ओ छलैत रामसरोज यादव, नेपाली कांग्रेस के नेता तथा प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दल के नेता। आइ हुनका सब बातचीत करे छलिए जे नेपाली कांग्रेस के जो बात करी तो 14 महाधिवेशन फागुन 7 से लऽ कऽ 10 गते धरि हेबाक तैयारी कयल गेल छै, तालिका समेत सार्वजनिक भऽ गेल छै। एहि बीच में बात करी तो एकटा बात और ही उठलै जे आब नेपाली कांग्रेस के सभापति विमलेन्द्र निधि के बनबाक चाही, हुनका से प्रस्ताव कयल गेलै, लेकिन देवा से ई कहल गेलै कि एक काल और हमरा बन दिअ। लेकिन विमलेन्द्र निधि कहि रहल छै कि युवा पुस्ता के मौका देबाक चाही, हमरा बन दिअ से कहि रहल छै, ओहोमे सर्वसम्मति में हमरा सभापति बन दिए। और दोसर बात जे मधेसी कोनो भी राष्ट्रीय दल के मधेसी से एहन किस्म के दावेदारी प्रस्तुत कयल गेल छै, मधेसी नेतृत्व में आबऽ के संभावना सेहो देखल जा रहल छै। ई एकटा सकारात्मक बात छै, मधेश के लेल सेहो इहो कहल जा रहल छै। आइ एहि विषय में चर्चा करै छलियै। बेस्त नमस्कार।